जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय श्री वल्लभ भगवान की जय हो। जय जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वंदे श्री कृष्ण देव नरकभिदं वेद वेदांत वेद्यं लोके भक्त प्रसीदं यदकुल जल्दो प्रादुरासिद पारे यस्यासीद रूपमेवं त्रिभुवन तरणे भक्तिवस्वतंत्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकट्यते मुदाय स अनुभूति हेतु। जो इस जगत में भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, जिनका तत्व वेद और वेदांत के द्वारा ही जानने योग्य है, जो अपार यादव रूपी समुद्र में प्रकट हुए थे, मुर और नरकासुर को मारने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जो इस संसार में अपने स्वरूप तथा शास्त्रों को प्रसन्नता पूर्वक प्रकट किया करते हैं तथा सचमुच ही जिनका स्वरूप इस त्रिभुवन को तारने के लिए भक्ति के समान स्वतंत्र नौका रूप है, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का कल्याण करे है। नमः कृष्ण पदाब्जाय भक्ताभिष्ट प्रदायिने आरक्तम रोच्यशोन्माम के हृदयम्बुजे। कुछ लालिमा लिए हुए श्री कृष्ण का जो चरण कमल मेरे हृदय कमल में सदा दिव्य प्रकाश फैलाता रहता है और भक्तजनों की मनवांछित कामनाएं पूर्ण किया करता है, उसे हम बार बार नमस्कार करते हैं। श्रीमद्भागवत रूपम तद पूजयेत् भक्तिपूर्वकम् अर्चकायाखिलान् कामान् प्रयच्छति न संशयः। श्रीमद्भागवत भगवान का स्वरूप है, इसका भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। यह पूजन करने वाले की सारी कामनाएं पूर्ण करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारायण ध्यानम किरीट केयुर्महाहर्निष्केर मन्युत्माल कृत सर्वगात्रम पीतांबरम कांचनचिद्रनदमालाधरम केशवमभ्युपैमि। जिनके मस्तक पर किरीट, बाहुओं में भुजबंद और गले में बहुमूल्य हार शोभा पा रहे हैं, मणियों के सुंदर गहनों से सारे अंग सुशोभित हो रहे हैं और शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। सोने के तार द्वारा विचित्र रीति से बंधी हुई वनमाला धारण किए उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। वंदनम सर्ग स्थिति निरोधार्थ काम कामयो ह्यम तम कामम कामग्नम कामा भावाय कामये यत कामनी केली कलाप कुंठितः कामोप्या कामा विमदो बभूह तम मान्नी मांडम सदा श्री मोहनम मोहन मानतोष्यहम यस्य गिप्र पंकज पर प्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तम सद्गुरुं सत्त सर्वसुखं सद्ग्रहं वन्दे सदा विमल बोधधरं विचित्रं व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपा लोका मुक्ता कलेग्रहात् यस्य टुण्डाच्युतसुतो राजतेऽहं रसात्मक तमच्युत कथा कुंजे सुकुजन्तं सुखं भजे श्रीधरं वन्दे श्रीधैर्यैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधर्यं कृतिं कृता राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यं या समन्विता च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री बांके बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण जैसा कि स्कंद पुराण विष्णुखंड महर्षि महात्म अध्याय 16 में बताया गया है, उस अनुसार श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म का पहला श्लोक जो कि ब्रह्मा जी को बताया है, श्री हरि ने अपने मुख से। श्री हरि कहते हैं,
श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तो मम संतोषकारणम्। नारायण कहते हैं, हे लोक विख्यात हे ब्रह्मा, लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे परम संतोष का कारण है। आगे नारायण कहते हैं, नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलानजहं फलम्। हे ब्रह्मा, जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य होता है। आगे नारायण अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोकाद श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद यस्तु गो सहस्रफलं लभेन्। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुतः अष्टदादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। हे ब्रह्मा, हे पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिबाह्या नरास्ते वयोर्चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। आगे नारायण कहते हैं, वैश्वानां तु शास्त्राणि येर्चयन्ति गृहे नरा सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। हे ब्रह्मा, जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्र की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा भी वंदित हो जाते हैं। येर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलो अस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हुए और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावदीनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पुत्रं चिरं संमधुकं। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। येर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरा प्रणीतास्तैष्णु विबुधा यावदा भूत संप्लवम्। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्ध श्लोकपादं वा वरं भागवतं गृहे सत्सोद सहस्ते किमयं सहस्त्र संगेः। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी कोई लाभ नहीं है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गेहे भागवतं कलो न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्य पाशात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम स वैष्णवो गेयं शास्त्रं भागवतं कलो गृहे न तिष्ठते यस्य स्वे पचादि को ही स। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चांडाल से भी बढ़कर है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या दृष्टियं पुत्रक।
लोकेश ब्रह्मा, पुत्र मनुष्य को जब सदा मुझे भक्तिपूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्र का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलो तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशोऽसः। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदस्रासी च यज्ञां सप्तपुरी नित्यं पुण्या सर्वे शिलोच्चया। यही नहीं, वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, सात पुरियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यं मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिनां पापक्षयार्थ लोकेश मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना। हे लोकेश ब्रह्मा, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पापक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुण्यमायुरोग्य पुष्टिदम पठनाच्छद्वनाद् वापि सर्व पापे प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न ऋष्यन्ति श्रीमद् भागवतं परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। हे लोकेश ब्रह्मा, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं न सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही रहते हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छन्ति यदा मतरि श्रोतुम भागवतं सुत एकादश्या विशेषण नास्ति पापरस्तता। पुत्र, हे ब्रह्मा, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, ना ही सुनते हैं, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। श्लोकम भागवतं चापि श्लोकार्पादमेव वा लिखितं तिष्ठति यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं सदा निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगवहानं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन पाठन या सुनना है। यत्र यत्र चतुर्वक्त श्रीमद् भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतलवत्सला। हे चतुर्मुख ब्रह्मा, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्रवत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत्कथा वाचकम नित्यम मत्कथा श्रवणे रथम मत्कथा प्रीत मनसः नाहं तच्छामि त्वं परम। जो मेरी कथा कहता है, जो मेरी कथा सुनता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ। हे ब्रह्मा, श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नोस्तिष्ठति ह्यं संवत्सरे तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रक। हे पुत्र, हे ब्रह्मा, जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादने समान ये तम दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्मतातुला। जो श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतं दुरान् प्रक्रमेत् सम्मुखं हि यः पदे पदेष्वमेधस्य फलं प्राप्नोत् संशयम्। हे ब्रह्मा, जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
उत्थाय प्रणमेद यो वै श्रीमद्भागवतं नरः धनपुत्रांस्दारान् भक्तिं च प्रदाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवत को प्रणाम करता है उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतं सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, हे ब्रह्मा, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं, मैं उनके तो वशीभूत ही हो जाता हूँ मानो। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत वस्त्रालङ्करणेन पुष्पैर्धूपदीपोपहारके वशीकृतोऽयं तैश्च शस्त्रिया सपतिर्यथा। हे सुव्रत, हे ब्रह्मा, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीपादि उपहार अर्पण करते हैं, परम उत्तम श्रीमद्भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को अपने वश में कर लेती है। इति श्री श्रीमद्भागवत महात्म्य संपूर्णम स्कंद पुराण विष्णु खंड मार्गशीर्ष महात्म्य अध्याय 16। जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो।